परमात्मा के प्रति प्रेम अगर हो गया तो समझ लेना ये मानव जीवन धन्य हो गया। देखो यजमान को नाम है चैन सिंह, चैन तो है ही तुम्हारे लगा, संगे पर ममता है। बहुत बात पकड़ियो। अब अगर ममता संसार से जुड़ रही है तो गड़बड़ है, पर जय ममता अगर भगवान से जुड़ जाए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार। तुलसी ममता राम सो, ममता राम से जुड़ जाए। और अगर ममता राम से जुड़ी है तो जीवन में चैन ही चैन है, वरना पूरा जीवन बेचैन है। आज आदमी के गले में खूब मोटी सोने की चैन है, पर मन बेचैन है। बिल्कुल जा गारंटी जानियो, जे के गले में जितनी मोटी चैन वो उतना ही बेचैन, वो उतना ही बेचैन रहे। अगर वास्तव में जीवन का चैन चाहते हो तो अपने मन की ममता को भगवान के चरणों में जोड़ दो, क्योंकि ये सारा संसार दुखी है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। जो राम जी के दास हो जाते हैं, जो राम जी को अपना मालिक मान लेते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। भक्तिमती मीराबाई के गुरुजी थे संत श्री रैदास जी। एक बार किसी ने मीरा से कहा कि मीरा, तुम तो रहती हो महलों में और तुम्हारे गुरुजी रहते हैं झोपड़िया बना के। राम राम चलो आज थोड़ी देर बैठकी हो जाए। तूफान तेज है। राम 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 राम। चली गई घटा, बैठ जाओ। हनुमान जी ने सहायता कर दी, बैठ जाओ, अच्छू नहीं होने, बैठ जाओ बैठ जाओ। राम बोलो बजरंगबली की जय। मीरा जी से किसी ने कहा, मीराबाई तुम तो रहती हो महलों में, अब तुम्हारे गुरुजी टूटी झोपड़िया में। तो मीरा को भी लगा कि हम महलों में रहते हैं और हमारे गुरुजी झोपड़िया में रहते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह मीरा कुछ हीरे मोती लेके रैदास जी के पास गई और कहा, गुरुदेव लोग हमें ताना मारते हैं, लोग हमें ताना मारते हैं कि तुम महलों में रहती हो, तुम्हारे गुरुजी झुपड़िया में। आप कुछ ये हीरे मोती ले लो, एक अच्छा सा मकान बनवा लो। रैदास जी ने कहा, बेटी मीरा मैं झुपड़िया में ही सुखी हूं,
क्योंकि सुख महलों में नहीं है, सुख तो व्यक्ति के भीतर है। अगर मन में प्रसन्नता है तो आप कहूं चले जाओ तो प्रसन्नता है। और गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सु सब धन धूर समान। और फिर एक बात और सुन लो, अबे भगवान ने जितो दाव है, अगर तुम इतने में सुखी नहीं आ तो फिर हमारी गारंटी है पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें मिल जाए तुम फिर भी सुखी नहीं हो सकते। जब इतने में सुखी नहीं आ तो फिर कितना मिल जाए फिर तुम सुखी नहीं हो सकते। तो संत श्री रैदास जी ने कहा कि मीरा बेटी ये धन वापस ले जाओ, मुझे धन की कोई कामना नहीं है। मीरा ने कहा रख लो, महल बना लेना, मकान बना लेना। रैदास जी ने कहा तुम क्या समझती हो मेरे पास कमी है? और वहीं कठोता रखा था, उस कठोते में जब हाथ डाल के बाहर निकाला तो इतने बेशकीमती हीरा मोती रैदास जी की मुट्ठी में थे। बोले ये तो मेरे कठोते में भरे पड़े हैं पर मुझे इनका उपयोग करना नहीं है, क्योंकि मैं परम धन श्री राम को अपना मान चुका हूं, मैं उस परमात्मा को अपना मान चुका हूं। और जब संतोष का धन जीवन में आता है तो यह जीवन धन्य हो जाता है। तो 7 दिन तक हम लोग इस वैशाख के पावन पवित्र महीने में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भागवत ही हमें भगवान तक ले जा सकती है। भागवत क्या है? यह भगवान को प्रकट करने का स्थान है। जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु अब हम लोग तो तड़प जाएंगे आपके बिन, आप हमें कहां मिलोगे? भगवान बोले उद्धव मुझे ढूंढने की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं आज से भागवत के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में रहूंगा, और इसको अपने हृदय में अगर भागवत बैठ गई तो समझना भगवान ही बैठ गए। देखो अभी जब कलश यात्रा हुई, हम आप सबसे एक निवेदन और करें, कहीं भी कलश यात्रा हो तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 108 पग कलश भागवत जी के पीछे चला करो। अगर आप रास्ते में भी जा रहे हो और भागवत जी निकल रही हैं वहां से तो गाड़ी बगल में लगा दो और कम से कम 108 पांव भागवत जी के पीछे पीछे चलो, क्योंकि जो कृष्ण के पीछे चलता है उसके पीछे कभी कृष्ण कष्ट नहीं चलने देते हैं, वो उसके कष्ट हर लेते हैं। या तो कृष्ण की यात्रा भागवत में चलो या फिर कष्ट की यात्रा में पूरी जिंदगी चलो। तो जब भागवत जी की यात्रा हुई, कथा कहां रखी गई? सबसे पहले सिर पे, दिमाग में आई कि नहीं आई? और भागवत की कथा दिमाग में आते ही खाली सिर पे रखी है, अभी उसका प्रभाव देखो। पूछो यजमान जी से कितना समय हो गया उमर खो में। हजारों बार आप अपने गांव में गए होंगे, लाखों बार गए होंगे, आज तक किसी ने तुम्हारी आरती उतारी? बोलो, आज तक किसी ने तुम्हें घर घर तिलक लगाया? तुम्हारे किसी को पता लगा हो कि चैन सिंह जी आज निकल रहे हैं, कलश धरे गए गांव में? पर जैसे ही भागवत सिर पे आई, लोगों ने आरती उतारना चालू कर दिया। ये भागवत जी का प्रभाव है कि नहीं है?
अब सिर से कथा आ गई मंच पे। अब कहां रखी गई? मंच पे। सबको दर्शन हो रहा है। पर अब बात तब है कि सिर से कथा मंच पे रखी गई, पर मंच से कथा हर व्यक्ति के मन में उतर जानी चाहिए, मन में रखी जानी चाहिए, तब ही इस कथा का आनंद है। अरे कहूं मंच से उठी और चली गई, तुम खूब कथा में बैठी हो, अको तुम्हारे भीतर कथा ने बैठी तो अब ये गाना बज रहा हो तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तुम्हारे भी गा रही हूं तो संगे संगे, है ना? अच्छा, जो गाना तो खूब गा रहे हैं, पर आगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और सास ससुर जब घर में आएंगे हम मुंह फुलाएंगे। बताओ, राम कहो। निवेदन है कि यह कथा मंच से उठकर व्यक्ति के मन में आ जाए, उसका नाम है भागवत। एक भी शब्द अगर आपके जीवन में उतर गया, पूरी भागवत की जरूरत ही नहीं है, 18,000 श्लोक सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वो अमृत की बूंद है कि अगर एक बूंद भी भागवत का रस आपके कानों में पड़ गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। खाली एक बूंद रस इस कथा का मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं। नैमी सारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने भागवत की कथा कही। अब ये तो तुम्हारा सबको रटे बैठे हो गांव भर के, बताओ छक्कों ने नहीं सुनी भागवत, और तुमने को नहीं जानत कि मैं काका होने, ये में कंस है, कृष्ण है, पूतना है, अघासुर बगासुर, ये तो 50 बार मर गए उमर खून में, पर अपने भीतर के कंस को मारने की कोशिश करी का करो। अपने भीतर के कंस को मारो। इसमें 4 शब्द हैं, भागा, बा और ता। चारों को मिला दो तो भागवत। भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। जिसको शिव जी और नारद जी निरंतर गाते रहते हैं वो भागवत है। जहां सारे तीर्थ बिन बुलाए जहां सारे तीर्थ बिन बुलाए चले आए। और इसका प्रमाण देखो, 2-4 बूंदें तो आई गई थी, आ गई थी कि नहीं आ गई थी? आई थी 2-4 बूंदें सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। ध्यान से सुना, जब देवता प्रसन्न हो जाते थे तो ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे। देवता जब किसी से प्रसन्न हो जाए तो पुष्प वर्षा करते हैं, पर कलयुग में जब किसी से देवता प्रसन्न हो जाएं तो पानी की वर्षा कर देते हैं। समझ लेना कि देवता प्रसन्न है। और उमर खोए से तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। हम पिछली बार आए थे तो पानी गिरा था, शायद 1 मई हती, 1 मई हती क्या मौसम। पिछली बार आए तो भी पानी गिरा, इस बार आए तो 2-4 बूंदें आज भी आ गई। मतलब आप सबसे, नगरवासियों से देवता बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए वो जल की वर्षा, चाहे 2 बूंद गिरे, चाहे यादव परिवार हो
चाहे लोधी परिवार हो। अब जब इतनी कृपा आप सब पर है, अब आप भगवान के भजन को छोड़ना मत, भगवान को छोड़ना मत, उनका नाम लेते रहना। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, इसी मनुष्य जीवन के बाद अब हमें माधव को प्राप्त करना है। और अगर इस जीवन में भगवान का नाम न ले पाए तो फिर क्या गधा, घोड़ा, कुत्ता बन के भजन करो, हमें क्या बताओ। इसी मनुष्य तन में देखो अपनी हालत ऐसी हो गई है। एक हाल में भाई कथा, वो में एक हतो अंधेरा, वो बहुत बड़ो हाल बनो तो बिल्डिंग, वो में एक ही हतो दरवाजो। कथा बंद भाई, जिनकी आंखें हती वे तो निकल गए। अब वो अकेलो बचो, सोने दीवाल पे हाथ धरो कि दरवाजो कहां है। इतने से हाथ धरो 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 घूमत घूमत, और जैसे ही दरवाजे पे आओ तेरे वो की मूड़ खुजान लगी। सोने हाथ उठाओ निगत और मूड़ खुजा लगी। फिर उतई हाथ धरो, फिर घूम के आवे, और जहां दरवाजो रेवे उतई होगी मूड़ खुजान लगे। तो वो हाथ उठा के मूड़ खुजान लगे, भटकता रहा। वो अंधा व्यक्ति कौन है? वो हम और आप है। ये मनुष्य देह वही दरवाजा है जिससे मुक्त हुआ जा सकता है, पर अपन ये दरवाजे पे भी आके और बाहर नहीं हो पा रहे, क्योंकि अपन एक संसार में फंसे हैं जाके। ये द्वार है, इसमें 4 शब्द हैं, भागा, वा और ता। कथा आप सबको पता है कि हमारी कथा कहने का तरीका अलग है। हमारी ज्यादातर कथा व्यक्ति को सुधारने के लिए है। रही बात भागवत की, सो हमारे शास्त्री जी मूल पाठ कराई गए हैं, जिससे यजमान के पितरों को संतुष्टि मिलेगी। उसके लिए हमारे ये दो एक पंडित जी जाप कर रहे हैं, एक पंडित जी मूल पाठ पढ़ रहे हैं। हम तो आपकी दिशा और दशा बदलने के लिए आए हैं। बस हमें आपको सही रास्ते पे ले जाना है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पे जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सही रास्ते पे जाएगी। और अगर हमने गलत रास्ता पकड़ लिया तो हमारी पीढ़ी भी फिर गलत ही रास्ते पे जाएगी। तो इसमें 4 शब्द हैं। इस बार की चर्चा इन 4 चीजों से प्रारंभ करते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। अब उनमें से तुम्हारे अपनो अनुमान लगा लियो कि तुम्हारे कौन नंबर पे फंस रहा है। ठीक, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं और तुम अपना अपना अनुमान लगाना कि तुम कौन सी स्थिति में हो। सबसे पहले वे लोग जिनको इतने तो बहुत सम्मान है, पर जोंदना में भगवान के घरे जे हैं उते कोई सम्मान न कहा उनको। 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे वे हैं जिनको इतने बिल्कुल सम्मान नहीं है, पर जोंदन में ऊपर वाले के जे हैं तो भगवान फूल बिछवा है वो खिलाने के आओ। तीसरे पे ने जिनको इतने सम्मान, उनने उनको उतने सम्मान। वो चौथे बे जिनको इतने भी सम्मान है और भगवान के घरे भी सम्मान हो गया। अब उन जिकुआएं, अब तुम देखियो तुम कौन नंबर पे फंस रहा है। तुम्हारा है इन 4 में कौन नंबर कि सही लगे। पहला नंबर, जिनका यहां बहुत सम्मान है वहां बिल्कुल सम्मान नहीं है। वे आए बहुत बड़े बड़े आदमी पैसा वाले, इतने तो खूब सम्मान है, पूरी दुनिया हाथ जोड़ रही, पैसा वाले हैं, पर उन्होंने उस पैसे को कभी धर्म में नहीं लगाया। भगवान कहते हैं
कि हम में अपनो मन लगाओ, मन नहीं लगे तो तन ही लगा दे। अगर भगवान में मन नहीं लग रहा हो तो तन लगा दे। तीरथ करे आओ, प्रभात फेरी में जाएंगे, कीर्तन में बैठेंगे, मंदिर जाएंगे, जो तन लगा वो आए भगवान में। और मन ने लगे, तन ने लगे, और भगवान ने अगर तुम्हें धन दाव होए तो भगवान कहते हैं यही से अपनी जिंदगी सुधार ले, धन ही लगा दे अच्छे काम में। अभी परीक्षाओं का टाइम चल रहा, हो भी गई कछु काय मासा पेपर में लिखो रहे थे किन्हीं दो में से एक का उत्तर दो, का खा ए बी, ऐसे लिखो। अब जरूरी नहीं है कि दो ही प्रश्नों को उत्तर तुम्हें लिखने पर है, दो दाए हैं पेपर में, उनमें से एक को अगर सही उत्तर होगा तो व्यक्ति पास हो जाए कि नहीं हो जाए। जरूरी है कि दो ही लिखे? नहीं है जरूरी। एक भर प्रश्न को उत्तर सही लिख दो तो भगवान ने भी जिंदगी के पेपर में 3 ऑप्शन दिए हैं, 3, तन, मन और धन। भगवान करे इनमें से एक ही लगा दे हमारे लाने। तन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, तुम व्यस्त हो। धन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, धन ही लगा दो। अगर भगवान ने तुम्हें दाव है, उन गरीब मोड़ी को ब्याह कर दे, उन गांव को मंदिर बन रहा होए कछु वही में लगा दे, गौ सेवा में लगा दे, उन गरीब की दवाई होना हो वही में लगा दे। तो भगवान कहते हैं मूर्ख, मैंने तुझे धन इसीलिए दिया था कि कम से कम अगर भगवान ने तुम्हें 100 दाए तो भगवान के तो 99 तुम रख ले, वो में से एक ही को कौन वो अच्छे काम में लगा दे। 99 तुम आए, वो दाऊ वही नहीं आए, और जुअंद ना वो चाहे एक झटका में ले ले, एक झटका में बस। तुमने कितना छलनी लगा ली हो, अबे दरवाजों हो, बंडा में भीतरे, और कहूं भगवान को ने लेन देने हुए, और कहूं 2 ही छल्ला डरवा जाए तो छल्ली बेगमगंज में बेच के नाक को न कर दिया, बिल्कुल पता नहीं पर कब गाय। बताओ तुमने कितना पास में रख लो होए, कहूं वो खोने रखन देने होए, कहूं बाई पास करवा दो तो ने बाई के पास बचे ने पापा के पास, उन्हें तुम बचो पास में। कौन झटका में निपट जाओ सीताराम जानियो। तो या तो भगवान में मन लगा दो, या भगवान में तन लगा दो, या भगवान में थोड़ा सा धन लगा दो। 100 में से 99 तुम रखो, एक को तो भगवान की सेवा में लगाओ। यदि कच्चू ने कर पाओ तो एक ही काम कर लियो जो बैसाख को महीना है। अगर भगवान ने तुम्हें पानी दाओ हो तेरे खेत में एक आध तलैया भर दियो, गन्नों को पानी भर दियो, कुछ ने बने तो इतनो ही कर दियो। इतो तो कर सकत, अरे तो ने कर पाओ तो फांसी लगा लियो, मार जा। फिर बिल्कुल नहीं जियो, काय खो जबरन में धरती पे बोझ बने धरे। इतना तो करो, अगर भगवान ने तुम्हें जल की व्यवस्था करी हो तो ऐसी एक ताल तलैया भर दो, कम से कम पशु पक्षी चरेरू पानी तो पी है तुम। क्योंकि देनहार को वो रहे देत रहा दिन रेन, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बोनी कर ले, बखन्नी कर ले, बीज बे दे, अरे तुम भगवान को नहीं देने हो तो फसल बंजगन कर जाता। का कर ले तुम, फलियां तो लगाने ले आओ बाजार से ले आके, तुम्हें दाने तो भरने ले आओ, ले आने के बाजार से भर ले आओ, है तुम में दम। कुछ ना बने तो गऊ के लिए पानी तो भर ही देना। तो वो लोग हैं जिनका यहां बहुत सम्मान है, पैसा है काय से, पर भगवान के तो उनको कोई सम्मान नहीं हुई। भगवान के तुम कछु उपयोग ही न कर पाए,
दूसरे नंबर पे कौन है? जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है, पर भगवान के घरे उनको बहुत सम्मान हुई है। कीर्तन करवे वाले, प्रभात फेरी में जावे वाले, रामधुनों में जावे वाले, मंदिर जावे वाले। कैसे थे कि दुनिया तो उनसे कहते पगला है, कहीं वो तो पगला है, तो वो 4 बजे से जाएंगे तो सवेरे से। हाँ, कछुए से पापी रहते यार, वे बिल्कुल नहीं जाए प्रभात फेरी में, कीर्तन में। वे तो बिस्तरई में डरे डरे सुंगरा से 4 बजे कहते हैं, अरे यार गई ने सो रहा है, ने सोन दे रहा, पड़ा बन हो रहे, अगले जन्म में मार जाओ। अगले जन्म में तो ठीक है, यही जन्म में भोग हो, कलयुग आए का ऐसे। तो भजन करने वालों का, साधु का, संतों का, भक्तों का ये दुनिया आज के समय में सम्मान नहीं कर रही। पर जिस दिन वो उस परमात्मा के यहां जाएंगे, भगवान गले से लगाएंगे कि मैंने तुझे मनुष्य तन दिया था, तो तूने कम से कम उसको सार्थक तो कर दिया, भजन तो किया, परोपकार तो किया, किसी ना किसी को भजन के लिए प्रेरित किया, भजन के लिए जोड़ा। तीसरे बेहे ने जिनको इतने सम्मान आए, ने उतने सम्मान आए को दारूखोर, बताओ उनको इतने सम्मान है? ससुराल के तक नहीं चाहत के कुंवर साहब आवे। अब वो 500 रुपया को गलीचा बिछाए तखत पे, कहीं कहां है कुंवर साहब, कहीं पछीते नरदा में गड़े हैं, ऊपर खंगोड़े करेंगे परे हैं। कुंवर साहब डरे सुंगरों हाई नरदा में। जुआरी का यहां कोई सम्मान नहीं, चुगलखोर का यहां कोई सम्मान नहीं, काम बिगाड़ने वालों का यहां कोई सम्मान नहीं। तो ना तो उनका यहां सम्मान होता है, ना भगवान के घर में सम्मान होता है। वो चौथे भी हैं जिनको इतने भी सम्मान है और उतने भी सम्मान है, वे हैं दानी। दान करने वालों का यहां भी सम्मान लोग करते हैं, और जिस दिन वो वहां जाता है तो परमात्मा भी उसका सम्मान करता है कि चलो मैंने तुझे दुनिया में भेजा, तूने कहीं कोई कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, मंदिर तो बनाए। अच्छा, कोई यहां मंदिर बनवा दे तो उसका यहां सम्मान होगा कि नहीं होगा? लोग के चलो यार अच्छो आदमी है, अपने लाने तो दुनिया करत, कम से कम इन्हें कछू तो अच्छो करो, और उसका भगवान के यहां भी सम्मान होगा। यही 4 बातें इस बार की कथा में अपन मूल में लेके चले हैं भागवत के। एकदा हि विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में व्यक्ति की जो वृत्ति होगी वो पाप की तरफ जल्दी जाएगी, पुण्य की तरफ नहीं जाएगी, पाप की तरफ जाएगी। कलयुग का हाल क्या होगा कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। महात्माओं को बड़ी चिंता हुई, तो सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि जैसे तुम्हें चिंता हो रही है, ऐसे ही चिंता एक बार नारद जी को हुई थी। नारद जी कहां कहां गए? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिस्तीर्थेषु भ्रमाणस्कितस्ततः। सब जगह गए नारद जी, पर कहीं नारद जी को संतुष्टि न मिली। यही हालत अपनी अपन भी खूब भटक रहा है।
हर पुणे को नर्मदा जी जा रहे, वृंदावन जा रहे, आधो गांव कुंभ सपरियाव हुज्जे बार। पर सुधार कच्छू ने कहा कि है के जने गए थे गांव से, के बाबा हो गए लौट के जा बताओ तुम तो कितने सुधर गए। उते से लौट के एक आध बता दे उन्हें नियम लाओ हुए कि अब चाहे आगी बारिश है पर मंदिर जे हैं दो ही थे। उतने ही दिन सुधरे रहे जितने दिन उते प्रयाग चलो कुंभ, बाकी जाइते ताई। देखो भैया मेन बात जा है आज की, ये बात से हम फिर विराम दे रहे हैं वाणी को। सब कछु करवे के बाद शांति का नहीं, मंदिर जाके रामायण पढ़ के, तीरथ करके, कथा सुन के, कीर्तन करके, प्रभात फेरी में जाके, पर आदमी है जैसो ही को तैसो। वो कारण जो है राम को एक गांव है, तो आज की अंतिम बात और फिर कल से अपन विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। एक गांव में ये कई कुगा है, तो पूरे गांव के पानी भरत थे, बड़ी बड़ी बस्ती हती, सतपोन की बस्ती, सब समाजें हती। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे लड़त लड़त जाके कुगा में गिर पड़े, मर गए रे 4। पानी सड़गाओ, बसान लगो। अब गांव भर जो बैसाख को महीना पानी की त्राही त्राही मच गई। जो बड़े बड़े आदमी हते भी अगल बगल के गांव से टैंकर भर ले आवे। एक दिन अब पूरी बस्ती इकट्ठी भाई के भज्जा तुमने 2-4 जने टैंकरों बारे हो जो भर ले आ, हमोरे का करें, हमोरे कहां जाएं, अभी को कछु उपाय करो। तो हर समाज के 2-2 लोग बैठे हुए भैया अभी पर निर्णय तो करने। बोले अपन का निर्णय करेंगे। बगल में एक संत जी रहते हैं, उनके चल गए, वे जो कछु कहते हैं वो अपन हिसाब से सभी विधि विधान पूजा पाठ फिर पूरा शुद्ध हो। महाराज जी के गए, बोले महाराज जी बड़ी दिक्कत है, बैसाख को महीना है और 4 कुत्ता गिर पड़े गांव के कुआ में, का करे। महात्मा जी बोले कछु दिक्कत नहीं है, कुआ करवाओ खाली, उमें बिल्कुल पानी ने बचे, फिर उमें एक टैंकर नर्मदा जल मंगवा के डरवा दो और तना गंगा जल डाल दे, 10-20 तुलसी के पत्ता डाल दे, 9 कन्याओं के चरण धो के डाल दे, शंख को जल डाल दे, सालक राम जी के स्नान को जल डाल दे, पंचगव्य डाल दे, पंचामृत डाल दे, पानी पीने लगो। गांव के आए, कुआ खाली करो, जो जो महात्मा ने कही थी सब करो। 3-4 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज तुमने जितने उपाय करे थे, बताए थे, वे सब करे, पर कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महात्मा बोले कह रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले भी नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता फेंक दियो, तुमने जाई कही थी कुआ खाली कर गो, पानी डाल गो। महात्मा बोले तो तुम कछु डारत रहोते, पहले भी कुत्ता फेंकने पर है। वो कुआ आए जो मन ये में खूब प्रसाद जा रहा हो, गंगा जल पी रहा है, नर्मदा जल पी रहा है, सब कर रहा है, पर भी भीतर के 4 कुत्ता नहीं फेंक रहा आदमी। उन कुत्तों के नाम है काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ता भीतर रहे हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को और मोह को, तब तक तुम कछु करत रहो, फिर भी तुम्हें वो सुख मिले वारो नहीं है। क्योंकि ईश्वर बाहर के तन पे नहीं रीझता, परमात्मा भीतर की सुंदरता पे रीझता है। कई उदाहरण हैं, सबरी को देख लो, बाहर से कुरूप थी और उसका भक्ति का स्वरूप भीतर से बड़ा निर्मल था। भगवान तो मन के ग्राहक हैं, तन के ग्राहक नहीं है। इसलिए सबसे पहले भीतर की सफाई करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। और जिस दिन मन खाली हो गया इन कुत्तों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी, भगवान बैठ जाएंगे।
एक बाबा जी गए किराने की दुकान पर सामान ले लिया। भैया 1 किलो गुड़ दे दियो। दुकानदार गुड़ तोलन लगो। महाराज जी ने एक डिब्बा पे हाथ धरो, बोले ये में का है? बोले में दाल। ये में का है? बोले चावल। ये में का है? बोले में सौंठ। ये में का है? बोले हल्दी। ये में का है? बोले चाय की पत्ती। एक डिब्बा पे हाथ धरो, बोले ये में का है? बोले में है राम। महात्मा बोले का है बेटा, तुम्हारी दुकान पर राम भी बिकन लगो का? दुकानदार बोलो नहीं नहीं दादा, राम नहीं है, वो डिब्बा खाली है। तो बोले तुम जा काय करे के में राम है? दुकानदार बोलो कि हमारे बब्बा कहते, हमारों की 2-3 पीढ़ी की दुकान है, तो बब्बा कहते कि बेटा जोन डिब्बा खाली हो जाए तो कब जाने कज्जू का डिब्बा खाली होगा, जा कज्जू ये में राम है। महात्मा की आंखों में आंसू आने लगे। बोले महाराज गुड़ दाएं? बोले जो ले वे आए थे वो मिल गया, वो हम कुछ नहीं चाहने। बोले काहे? बोले हम समझ गए कि अगर राम को भीतर रखना है तो मन रूपी डिब्बे को खाली करना पड़ेगा, और अगर मन रूपी डिब्बा खाली नहीं होगा तो राम जैसी बेशकीमती अमूल्य धन इस जीव को कभी प्राप्त नहीं होगा। भागवत क्या है? बोले भागवत भक्ति का वो झाड़ू है जिससे काम क्रोध लोभ मोह का कचरा अपने आप बाहर फेंक जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भागवत मन को शुद्ध करने का ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है, भाव का ग्रंथ है, और भव से पार करने का ग्रंथ है। भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा तह का दृढ़ नावा। इस भवसागर से पार होना है तो भगवान की कथा का, भगवान के कीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा। नारद जी ने जाके वृंदावन में भक्ति का दर्शन किया, ज्ञान वैराग्य को भी देखा, और उनको ठीक करने का उपाय ढूंढने के लिए बद्री का आश्रम चले गए, जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हुई, और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का यही उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। और जब ज्ञान वैराग्य ने हरिद्वार में भागवत की कथा को सुना तो भक्ति का भी कष्ट जाता रहा और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। और जब ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं तो भक्ति संतुष्ट हो जाती है और वहां परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। आज प्रथम दिवस का मंगल प्रवचन था। कल ठीक 3 बजे से, अब फिर हमें तो जानता ही हुई, जो दूसरी बेर आए अपन होते तई रुकने, सो तुम 6 बजे जुड़ जाओ, सो हम उसे ही निकाल रहे। तुम 3:30 बजे आओ, सो हम 3:30 बजे, तुम 4 बजे, सो हम 4 बजे। रही बात जा कि हम तुम्हारी मेड़ पे आई गए, अब तुम्हें कटवाने हो सो कटवाओ, और नया कटवाने हो सो बिल्कुल न कटवाओ। अपनी मजूरी पक्की बताओ भाई, मजूर टाइम पे आ जाए, अब तुम चाहे घरे बैठा रहे जाओ, चाहे खेत लू आ जाओ, वो का लेने देने। ऐसे यादव जी हम तुम्हारे घरे बैठे, अब 6 बजे तुम्हारे तो बैठ जाओ, अपन मेड़ पे काम अपन काटवे को करत। मजूर फसल काटत, हम आदमों की काटत सीधी, बिल्कुल काम अपन काटवे को कर रहे हैं। अपन ने तो उद्देश्य ही बना लो कि हमें अच्छे बोलने नहीं आवे, 10-20 सुधर जाए हमारी ये कराई तीखी बाणी में, तो हम सोचें चलो अच्छा है। आज की चर्चा को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती प्रसाद लेकर अब अपने गृह को प्रस्थान करिएगा। फिर पुनः एक बार यादव परिवार को धन्यवाद। और आज तुम्हारे पितर तुम्हें दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारे कुल में कोई एक तो ऐसा हो गया जिसने हमारे उद्धार के लिए अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा बिठाई है। सबसे ज्यादा प्रसन्न आज तुम्हारे पितर होंगे। तुम्हारे पिताजी भी आज भगवान के चरणों में बैठे बैठे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि चलो कम से कम हमारे बेटे ने घर में एक ऐसा काम कर दिया, इस जगह को धन्य कर दिया, इस परिवार को धन्य कर दिया, इस नगर को धन्य कर दिया। ना जाने इस कथा से किसके परिवार में क्या सुधार हो जाएगा, और उसका श्रेय तो यजमान परिवार को ही मिलना है, यादव परिवार को मिलना है। तो अब
हो जा ठाणे, अब और का आदमी चुनाव में ठाणो हो जाता, तुम्हारे आरती में नहीं हो रहा है। जब तक आरती जलती है हाथ खोलो, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ को उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आरती और इस उमर खोए के खेड़ापति हनुमान जी के चरणों में इस दास का नमन कि आपने हमारी वाणी की लाज रख दी। हमने कहा अब तूफान नहीं आएगा तो नहीं आया, इसके लिए दादा के चरणों में यह दास कोटि दंडवत प्रणाम करता। हनुमान जी आप ऐसे ही इस व्यास गद्दी की और इस दास की वाणी की लाज बचाते रहना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चलिए भगवान की आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो श्रोताद्वैष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश को सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरा मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक चढ़े बलिहारी बजाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। थोड़े पावे आगे तो जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरव करुणा वितारम संसार सारम उजगे प्यारम। सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अंबारी माला कुंडाली माले कपाल माला तुझे तेरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च